हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा ADRE ग्रेड 3 का कंप्यूटर स्किल टेस्ट को। और इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा पिवट टेबल प्लस चार्ट। ठीक है, आप लोगों को पिवट टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है एक्सेल के अंदर, देन चार्ट किस तरह से इंसर्ट करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को मैं इन डिटेल बताऊँगा। ठीक है, और ये जो मैं वीडियो कवर कर रहा हूँ स्पेशली मैं कैटेगरी 3 के लिए कवर कर रहा हूँ। आप लोगों को कैटेगरी 3 के अंदर जो सिलेबस है उसमें आप लोगों को पिवट टेबल देखने को मिल जाएगा, चार्ट देखने को मिल जाएगा, देन आप लोगों को रेफरेंस देखने को मिल जाएगा MS वर्ड के अंदर, देन लुकअप फार्मूला भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 का प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पर मैं आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट का एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। आप लोगों का कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 का जो भी सिलेबस है उन सारे वीडियो से आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जितना भी वीडियोस है आप लोग उसको एक्सेस कर सकते हो। वहाँ पर आप लोगों को 65 प्लस वीडियोस देखने को मिलेगा कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, और कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में आप लोग का जितना भी सिलेबस है 100% सिलेबस उस वीडियो से कवर हो जाएगा। अगर आप लोग कैटेगरी 3 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जो मैं प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा वहाँ से आप लोग का 80% ही सिलेबस आप लोगों का कवर होगा, क्योंकि मैंने उस प्लेलिस्ट के अंदर कुछ जो आप लोग का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने कवर नहीं करा है। ठीक है, क्योंकि मैंने वो ESIC UDC के टाइम वो वाला कंप्यूटर स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये सारा कुछ टॉपिक है बचा हुआ, वो कवर नहीं हुआ। जैसे कि पिवट टेबल वहाँ पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, लुकअप देखने को नहीं मिलेगा, देन आप लोगों को रेफरेंस टैब जो है MS वर्ड के अंदर वो भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी 20% आप लोगों का सिलेबस रहेगा कैटेगरी 3 के लिए वो मैं आप लोगों को कुछ ही वीडियोस में कवर कर दूंगा। तो चलो आज हम लोग देखेंगे पिवट टेबल और चार्ट। उससे पहले अगर आप लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आगे भी प्रोवाइड कर पाऊँ। तो पहले हम लोग देखेंगे पिवट टेबल होता क्या है, देन हम लोग देखेंगे चार्ट को, पिवट टेबल और चार्ट को इंसर्ट कैसे करते हैं। तो देखो, आप लोग एग्जाम के अंदर आप लोगों को एक वर्कशीट दिया जाएगा। ठीक है, पेपर वहाँ पर दिया जाएगा एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ टेबल आप लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो वो टेबल आप लोगों को इंसर्ट करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। ठीक है, मतलब टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या दिया गया है, एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, तो ये सारा वहाँ पर आप लोगों को टाइप करके वहाँ पर टाइप करना पड़ेगा एक्सेल के सीट में, जो भी आप लोगों का वहाँ पर सीट में प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो होता क्या है, वहाँ पर आप लोगों को कुछ फार्मूला का भी यूज़ करना पड़ता है। मान लो कि देखो ये अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा क्या कुछ है पिवट टेबल, ये सारा चीज़ बताऊंगा। मान लो जो ये अमाउंट आप लोग को दिख रहा है ना, ये आप लोग को हो सकता है कि अमाउंट आप लोग को सीट में देखने को ना मिले। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसको आप लोग को फार्मूला यूज़ करके आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अमाउंट जो भी टोटल अमाउंट होता है वो आप लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी इंटू रेट करोगे तो यहाँ पर आप लोग का अमाउंट आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करोगे आप लोग, इक्वल का लगाओगे, इक्वल। ठीक है, देन आप लोग ब्रैकेट लगा दोगे। ब्रैकेट के बाद आप लोग क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लेना है, देन आप लोग को इंटू का साइन लगाना है। इंटू का साइन लगाने के लिए Shift+8 आप लोग को प्रेस कर देना है, Shift+8। देन आप लोग को रेट में क्लिक कर देना है, देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। देन आप लोग को इंटर जैसे ही प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो भी अमाउंट है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग का सभी का यहाँ पर निकालने का जरूरत नहीं है, आप लोग क्या करना है, यहाँ पर जाना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही जाओगे तो आप लोग को यहाँ पर प्लस आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को फार्मूला भी यूज़ करना पड़ सकता है। अब हम लोग समझेंगे कि पिवट टेबल होता क्या है। ठीक है, अगर कोई बिगिनर भी इस वीडियोज़ को देख रहा है, ये वाला वीडियो को देख रहा है, तो वो आराम से समझ सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को एक रेड दिख रहा है। ठीक है, टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पर दिखाया है आप लोगों को, और एक ग्रीन टेबल के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, लाइट ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लो ये एक टेबल है। ठीक है, और इस टेबल में बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा यहाँ पर डाटा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि कुछ ही इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए जो मेरे काम के लिए हो। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आप लोगों को करना है। ठीक है, मान लो कि ये सारा सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, जो एग्जाम में आ सकता है वही वाला प्रिपेयर करना है। तो आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वही निकाल लेना है। तो पिवट टेबल का भी हम लोग यूज उस टाइम करते हैं जब हम लोग का बहुत बड़ा डाटा हो, लेकिन उसमें से हम लोग कुछ समरी चाहिए, समराइज डाटा हम लोग को निकालना हो, तो हम लोग पिवट टेबल का यूज़ करते हैं। तो ये रहा डाटा और ये रहा पिवट टेबल। ठीक है, ये बहुत सारा डाटा है और यहाँ पर हम लोग क्या करा यहाँ पर पिवट टेबल कर लिया। ठीक है, तो यही मैंने आप लोग को समझाने के लिए ये लिया था। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग पिवट टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो देखो पिवट टेबल आप लोग को इंसर्ट करने के लिए आप लोग का जो भी टेबल है इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी यहाँ पर देखो जो भी टेबल है ना,
ये बहुत लंबा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने छोटा दिखाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, लेकिन एग्जाम के अंदर आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों को छोटा डाटा ही देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टाइम लिमिट होता है, तो आप लोगों को छोटा डाटा ही देखने को मिलता है। देन आप लोग को यहाँ पर पहले तो सिलेक्ट करना है, जो भी डाटा है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोग 2-3 मेथड में बता देता हूँ, तो आप लोग वहाँ पर आराम से कर सकते हो। तो आप लोग को क्या करना है, एक तो आप लोग इस तरह से भी मैनुअली कर सकते हो, ठीक है, डाटा को। देन आप लोग यहाँ पर कर्सर रख दो। देन आप लोगों को क्या करना है, कंट्रोल ए। जैसे ही आप लोग कंट्रोल ए यहाँ पर करोगे तो ये सारा डाटा, जो भी डाटा है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप लोग कर्सर यहाँ पर रख के ही करना है, ठीक है। अगर आप लोग कर्सर को यहाँ पर रख देते हो और कंट्रोल ए करते हो तो ये सारा जो सीट है वो आप लोगों का सिलेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोग क्लिक करना है, देन कंट्रोल ए कर लेना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट की को आप लोगों को प्रेस करके रखना है। यहाँ पर आप पहले आप लोगों को कर्सर को यहाँ रख देना है, ठीक है। देन आप लोगों को शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। देन आप लोग यहाँ पर करोगे तो ये देखो डाटा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को कंट्रोल शिफ्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल आप लोग प्रेस करोगे, कंट्रोल शिफ्ट आप लोग को क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट। दूसरा मेथड बताया, देन मैं तीसरा मेथड ये बता रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पर आप लोग को प्रेस करके रखना है। देन आप लोग को डाउन एरो, देन आप लोग को राइट एरो यहाँ पर प्रेस करोगे तो ये भी आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग का सबसे शॉर्टकट मेथड क्या है, यहाँ पर क्लिक करो, देन कंट्रोल ए करो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। तो चलो इंसर्ट करने सीखते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर इंसर्ट टैब में चले जाना है, ठीक है, जैसे कि दिख रहा है। देन आप लोग को यहाँ पर एक पिवट टेबल दिख रहा है, एक रिकमेंडेड पिवट टेबल दिख रहा है, ठीक है। तो रिकमेंडेड वाला आप लोग का यूज़ नहीं होगा एग्जाम के अंदर, तो आप लोग का पिवट टेबल यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पर पिवट टेबल वाला जो सेक्शन है मैनुअली जो होता है उसको करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखो सिलेक्टेड टेबल और रेंज। तो ये देखो, ये जो भी रेंज है ये सिलेक्ट हो चुका है अभी, ठीक है। अगर मान लो कि मैं यहाँ से, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो E20 तक यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पर D20 तक सेलेक्ट है, लेकिन मेरे को पूरा डाटा चाहिए तो मैं यहाँ तक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब हम लोग समझते हैं यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर आप लोगों को कहीं बाहर से डाटा लेना है, इंपोर्ट करना है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोग का एग्जाम के अंदर आप लोग का इसका यूज नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यही मैं रहने देता हूँ अभी। देन हम लोग समझेंगे यहाँ पर चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। आप लोग पिवट टेबल को कहाँ पर शो कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग को 2 ऑप्शन मिलता है, न्यू वर्कशीट में या फिर एग्जिटिंग वर्कशीट में, ठीक है। अगर आप लोग न्यू वर्कशीट करोगे तो आप लोग का एक न्यू वर्कशीट खुल के आएगा। अगर आप लोग एग्जिटिंग वर्कशीट करते हो तो आप लोगों को एक प्लेस रखना पड़ेगा, कहाँ पर आप लोग को लोकेशन देना है तो वो करना पड़ेगा। तो पहले मैं एग्जिटिंग वर्कशीट दिखा देता हूँ, क्योंकि आप लोग के एग्जाम के अंदर एग्जिटिंग वर्कशीट भी आ सकता है, क्योंकि जब प्रिंट करना होता है तो यहाँ पर ही आपको सारा चीज़ एक साथ प्रिंट करना पड़ सकता है। तो मैं पहले आप लोगों को एग्जिटिंग वर्कशीट समझा देता हूँ, ठीक है। एग्जिटिंग वर्कशीट में आप लोगों को क्लिक करना है। देन आप लोगों को डायरेक्ट ओके नहीं करना है, ध्यान रखना। अगर आप लोग डायरेक्ट ओके कर देते हो तो आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखेगा, डेस्टिनेशन रेफरेंस इज नॉट वैलिड। डेस्टिनेशन का जो रेफरेंस है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को एक लोकेशन चूज करना है। मान लो कि मैं यहाँ पर लोकेशन चूज करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है, देन ओके करना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर ओके करते हो तो ये देखो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। पिवट टेबल यहाँ पर आ जा रहा है। अगर आप लोग को पिवट टेबल को मूव करना है तो इसको आप लोग मूव भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कर सकते हो। मान लो कि देखो ये लोकेशन चूज करने बोल रहा है, मेरे को यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ करा, देन ओके करा, तो पिवट टेबल यहाँ भी आ जाएगा। तो मूव का भी आप लोग ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ऐसे आप लोग एग्जाम में ये सारा ये जो मूव का है इसका इस्तेमाल नहीं होगा, यूज नहीं, ज़्यादा यूज नहीं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को एग्जिटिंग वर्कशीट सिखा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं एग्जिटिंग वर्कशीट में नहीं, मैं आप लोगों को न्यू वर्कशीट में दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छा से हो पाए, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर होम टैब में जाऊँगा, यहाँ पर डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये डिलीट हो चुका है। देन इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा, ये डाटा सिलेक्ट हो जाएगा। देन मैं इंसर्ट में जाऊँगा, देन पिवट टेबल में जाऊँगा, देन मैं न्यू वर्कशीट में आप लोगों को सारा चीज़ दिखाऊंगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो एक न्यू वर्कशीट में ये खुल के आ गया है, पिवट टेबल 2, ठीक है। तो ये पिवट टेबल 2 आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर आप लोगों को पिवट टेबल फील्ड देखने को मिलता है, ठीक है। पिवट टेबल फील्ड क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को समझा दूँ, ठीक है। सिंपल भाषा में मैं समझाऊंगा। देखो पिवट टेबल एम्प्लॉय आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पर कॉलम में दिख रहा है एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पिवट टेबल जो फील्ड है, फील्ड में आप लोगों को कुछ एम्प्लॉय, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट वही दिख रहा है जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया, ठीक है। ये सारा चीज़ दिख रहा है। अब हम लोग समझेंगे ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज बिलो, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पिवट टेबल के फील्ड के सेक्शन में आता है। 4 सेक्शन देखने को मिलता है। एक तो आप लोगों का फिल्टर का यूज होता है, ठीक है, देन आप लोगों का कॉलम देखने को मिलता है, देन रॉ, देन वैल्यू। अब ये क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझा दूँ। मान लो कि आपके घर में, ठीक है, एक अलमीरा है, ठीक है, एक क्या है अलमीरा है, वहाँ पर आप लोगों का 4 सेक्शन है। क्या है? 4 सेक्शन है। एक ये सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 और 4। एक सेक्शन में आप लोग मनी रखते हो, ठीक है, एक सेक्शन में मान लो क्लोथ रखते हो, एक में आप लोग मोबाइल रखते हो, एक में कुछ और रखते हो, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग को सेक्शन देखने को मिलता है। उसी तरह से आप लोग का ये फील्ड भी है, आप लोग को क्या कहाँ रखना है, ठीक है, पोजीशन में रखना है। तो वो इसीलिए आप यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फील्ड का ऑप्शन का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट फील्ड। यहाँ पर अगर कॉलम में रखना है, किसी प्रोडक्ट को रखना है, एम्प्लॉयज़ को रखना है, तो यहाँ पर आप लोग उस हिसाब से रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे। तो एक चीज़ मैं बता दूँ आप लोग को, अगर आप लोग पिवट टेबल फील्ड जो है यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप लोग यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग को पिवट टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इन केस मान लो आप लोग क्या करते हो कि पिवट टेबल को यहाँ पर आप लोग कट कर देते हो, क्लोज कर देते हो, ठीक है। आप लोगों ने क्लोज करा तो आप लोग यहाँ पर रखोगे तो भी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो भी क्या होगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा तो आप लोग उसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को एनालाइज में चले जाना है। एनालाइज में चले जाने के बाद आप लोगों को फील्ड शो में दिख रहा है, फील्ड लिस्ट में जैसे क्लिक करोगे वो दोबारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप लोग बाय चांस कभी क्लिक यहाँ पर कट कर देते हो तो आप लोग यहाँ से फील्ड लिस्ट से आ सकते हो एनालाइज में जाकर। अब हम लोग समझेंगे। अब मान लो हम लोग को समराइज डाटा में क्या चाहिए, हम लोग को एम्प्लॉय वाला रिपोर्ट चाहिए और अमाउंट वाला रिपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय में क्लिक कर दूंगा। एक तो आप लोग क्लिक करके भी यहाँ ला सकते हो या फिर आप लोग ड्रैग करके भी ला सकते हो, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करते हो ना तो ये AI टूल है, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं देखो मान लो कि अमाउंट करूंगा तो अमाउंट देखो, अमाउंट जो क्या होता है नंबरिक वैल्यू होता है, तो ये हमेशा वैल्यू में ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, इसको ड्रैग करके लाता हूँ। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ रख दूंगा और मेरे को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट आप लोग यहाँ पर ड्रैग करके लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या दिख रहा है, रॉ लेवल में और सम ऑफ अमाउंट में जो भी यहाँ पर आप लोग को एम्प्लॉयज दिख रहा है वो दिख रहा है, अमाउंट भी आप लोग को साथ ही साथ देखने को मिल जा रहा है। अब हम लोग कॉलम और फिल्टर को भी मैं बताऊंगा, अभी आप लोग थोड़ा सा वेट करो। उससे पहले मैं यहाँ पर रॉ लेवल जो दिख रहा है, रॉ में आप लोगों को रॉ लेवल्स में, तो यहाँ पर देखो आप लोग जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ से अगर आप लोगों को यहाँ पर ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, मतलब ऑर्डर में आप लोग को यहाँ पर फिक्स करना है, जैसे कि A to Z में आप लोग को फिक्स करना है, तो आप लोग A to Z से आ जाएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देन अगर आप लोग Z to A चाहिए तो इसी तरह से आप लोग का Z to A भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर नीचे देख सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन हम लोग का यहाँ पर देखो सेलेक्ट ऑल है, ठीक है, सेलेक्ट ऑल आप लोग देख सकते हो। लेकिन यहाँ से भी हम लोग को क्या चाहिए, कुछ ही डाटा चाहिए, ठीक है। हम लोग को सारा डाटा नहीं चाहिए। मान लो कि हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट डाटा चाहिए, जैसे कि मेरे को मैं यहाँ से अनचेक करता हूँ। अनचेक करके मेरे को यहाँ पर मान लो कि आदित्य का डाटा चाहिए, आदित्य चाहिए, हेजल चाहिए, काव्या चाहिए, किशोर चाहिए, देन मनीषा चाहिए, ठीक है। तो मैंने जैसे ही क्लिक करूँगा ये सारा मेरे सॉर्ट करके आप लोगों का कुछ ही इंपॉर्टेंट डाटा जो आपको चाहिए वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको पहले जैसा ही कर लेता हूँ, अंडो कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर और ऑप्शन देखने को मिलता है वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर में आप लोग को डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलता है। इक्वल, डज नॉट इक्वल, आप लोग को जो भी यहाँ पर आप लोग को फिल्टर आउट करना है वो कर सकते हो। मान लो कि आप लोग को टॉप 10 चाहिए, ठीक है। टॉप 10 में मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर जो भी अमाउंट के अकॉर्डिंग टॉप 10 में आ जाएगा। मान लो कि टॉप 10 भी कर सकते हो, टॉप 5 भी कर सकते हो, टॉप 2 भी कर सकते हो। मान लो कि टॉप 2 हमको चाहिए, टॉप 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को टॉप 2 का ही डाटा शो होगा। टॉप 2 में कौन है, एक तो अपर्णा है और एक राम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यू फिल्टर के अंदर आप लोग को इक्वल टू भी मिल जाता है, डज नॉट इक्वल का ऐसे कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो तो कर सकते हो, बड़ा डाटा रहता है तो वहाँ पर आप लोग का यूज हो सकता है, लेकिन आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे कि आप लोग का यहाँ पर चाहिए कोई भी अमाउंट आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हो, लेकिन इक्वल टू होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो जैसे कि मेरे को चाहिए 50640, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 50640, ठीक है। देन ओके करूंगा तो यहाँ पर आप लोग का हेजल का ही डाटा सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगा, बाकी कोई डाटा यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। तो ये वह आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को उसी तरह से लेवल फिल्टर भी कर सकते हो, इक्वल टू, देन आप लोग डज नॉट इक्वल, बिगिन विथ। अगर आप लोग को कोई भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी बिगिन होना चाहिए, जैसे कि मैं मान लो कि आदित्य से बिगिन होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ से ए से बिगिन कर देता हूँ, ए से जो भी नेम है यहाँ पर आप लोग का फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है। ए से आदित्य है और अपर्णा है, तो ये यहाँ पर फिल्टर आउट होके आदित्य का दिखा रहा है और अपर्णा का दिखा रहा है, बाकी आप लोगों को कोई भी नहीं देखने को मिलेगा।
अब इसी तरह से ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया इन डिटेल में। अब मैं एक वो आप लोगों को यहाँ एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर। अगर इन केस आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर आउट, फिल्टर का क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिल्टर जो है ना, ये फिल्टर यहाँ पर मैंने क्या करा, प्रोडक्ट को लिया और फिल्टर में रख दिया, ठीक है। अगर आप लोग को फिल्टर करना है प्रोडक्ट वाइज तो आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गया, हम लोग को जो फिल्टर आउट करना है ना, वो हम लोग को प्रोडक्ट वाइज फिल्टर करना है। जैसे कि मेरे को कैमरा का चाहिए और मेरे को माइक का चाहिए और मोबाइल का चाहिए, बाकी कुछ अमाउंट हम लोग को देखना नहीं है। तो इस तरह से आप लोग का जो भी कैमरा, माइक और मोबाइल है उसका ही आप लोग को डाटा दिखेगा, बाकी कोई डाटा नहीं दिखेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो इस तरह से आप लोग फिल्टर भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर कर सकते हैं, रेट वाइज कर सकते हैं, क्वांटिटी वाइज। तो ये आप लोग के अकॉर्डिंग होगा, जैसे ही आप लोग को फिल्टर करना है वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं इसको अंडो कर देता हूँ। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब मैं कॉलम भी बता देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अगर मैं प्रोडक्ट को कॉलम में रख देता हूँ, ठीक है, एक कॉलम में मैंने रखा, तो देखो आप लोगों को प्रोडक्ट वाइज यहाँ पर कॉलम में दिख रहा है, कॉलम दिख रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को कॉलम एक बार समझा देता हूँ। कॉलम क्या होता है, देखो कॉलम, जैसे इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, वर्टिकल फॉर्म में कॉलम होता है, इसको कॉलम बोलेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग इस तरह से क्लिक करते हैं, इसको रॉ बोलते हैं, ठीक है। रॉ और कॉलम समझ में आ गया। तो ये रॉ है, ये कॉलम है, ये वैल्यू जो भी अमाउंट रहता है वैल्यूज को यहाँ रखते हैं। फिल्टर अगर आप लोगों को करना है प्रोडक्ट वाइज, रेट वाइज, तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को कॉलम में अभी नहीं रखना है, क्योंकि ये सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मैं मान लो कि प्रोडक्ट को यहाँ पर रख दूँ तो ये सही से एक अकॉर्डिंगली नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप लोगों को एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को सारा चीज़ करना है। तो अभी मैं नहीं रखूँगा, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है इसका। उसके बाद मैं यहाँ पर मान लो कि आप लोगों को कल को, अब तो ये मैंने आप लोगों को पिवट टेबल समझा दिया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए टेबल, पिवट चार्ट इंसर्ट करना है। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग एनालाइज टूल में चले जाना है। एनालाइज टूल में चले जाने के बाद आप लोग कहीं भी पर भी क्लिक कर सकते हो, यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके रखते हो तो आप लोग रख सकते हो। उसके बाद आप लोग पिवट टेबल में क्लिक कर दोगे। पिवट टेबल में क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप लोग को डिफरेंट दिखेगा, 2D क्लस्टर, 3D क्लस्टर, स्टैक्ड, यहाँ पर बहुत सारा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को कॉलम वाला दिखा दे रहा हूँ। आप लोगों को लाइन चाहिए तो लाइन दिखेगा, या फिर पाई चार्ट चाहिए तो पाई चार्ट भी दिखेगा। आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो मैं यहाँ पर अभी सिंपली कॉलम रखूँगा, ठीक है। तो ये सारा रहा कॉलम। तो कॉलम को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर कॉलम को ओके करा तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ डाटा देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप लोगों को चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग चार्ट बनाओगे तो आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को सही से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर कुछ ऑप्शन है उसको उससे पहले, चार्ट से पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, कुछ चीज़ें हैं वो जो रह गया वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको मैं फिर से समझाऊंगा, आप लोग वेट करो, ठीक है। मान लो इन केस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट को यहाँ पर रख देता हूँ रोज के जगह में, ठीक है, रॉ के जगह में रख देता हूँ। तो आप लोगों को देखो आदित्य लैपटॉप कितना बचा है ये दिख रहा है, ठीक है। अपर्णा मोबाइल कितना बचा है, अमाउंट दिख रहा है। यहाँ पर रिपीटेशंस भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो आप लोग क्या करना है, उस केस में आप लोगों को रिपीटेशन जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को डिज़ाइन में चले जाना है। डिज़ाइन में चले जाने के बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शन जो डिज़ाइन टैब में दिखता है उसका मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले तो आप लोगों को सब टोटल देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को रिपीटेशंस नहीं चाहिए तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को डू नॉट शो सब टोटल्स, ठीक है। डू नॉट शो सब टोटल करोगे तो आप लोगों को देखो रिपीटेशंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर चाहिए तो आप लोग लगा सकते हो यहाँ पर अपने हिसाब से। तो मैं डू नॉट शो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये ग्रैंड टोटल है, ठीक है। अगर आप लोगों को शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ अप ग्रुप के बॉटम में चाहिए शो सब टोटल, तो आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि दिख रहा है सब टोटल। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखो शो ऑल सब टोटल एट द टॉप, आप लोगों को टॉप में भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ डू नॉट शो सब टोटल कर देता हूँ अभी तो फिलहाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग ग्रैंड टोटल, ये जो ग्रैंड टोटल दिख रहा है ना वो उसका मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ग्रैंड टोटल में मैं आया ऑफ, अगर आप लोगों को कर दूंगा ऑफ द रॉ एंड कॉलम, तो यहाँ पर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर आप लोग को ऑन फॉर रॉ ओनली, तो यहाँ पर आप लोग को फिर से देखने को मिलेगा। उसके बाद आप लोग को ऑन फॉर रॉ ओनली आप लोग को देखना है तो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ रॉ में देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद आप लोगों को ऑन फॉर कॉलम ओनली तो आप लोगों को कॉलम ओनली देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ऑन फॉर रॉ एंड कॉलम करता हूँ। देन आप लोग को रिपोर्ट का लेआउट चाहिए। देखो ये सही से नहीं दिख रहा है, ठीक है। डिजाइन आप लोग अगर ये कोई अगर देखे तो इसको सही से नहीं दिखेगा।
तो आप लोग रिपोर्ट लेआउट में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म देख कर सकते हो, जो कि ऑलरेडी है। शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो आउटलाइन फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। एग्जाम में आप लोग को जो आने का चांसेस जो रहता है वो शो इन टेबुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। रिपीट ऑल आइटम लेबल, ठीक है। तो देखो ऑल लेबल आदित्य फिर से दिख रहा है, फिर से दिख रहा है, रिपीटेड हो रहा है, तो डू नॉट रिपीट ऑल आइटम कर देता हूँ मैं। उसके बाद आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो मैंने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये जो भी आप लोग का जो इंपॉर्टेंट टूल है वो मैंने आप लोगों को करके दिखाया। उसके बाद आप लोगों को पिवट टेबल एक बार तो मैंने दिखाया, फिर दोबारा दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ जो चीज़ें था वो बच गया था, इसीलिए मैं अभी आप लोगों को डिजाइन टैब में दिखा दिया। अब आप लोग कहीं पर भी यहाँ पर क्लिक करके रखो, देन पिवट टेबल में जाओ। पिवट टेबल की में जाने के बाद आप लोगों को अभी मेरे को कॉलम में क्लस्टर्ड कॉलम चाहिए, तो मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर टेबल देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट टेबल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी हम लोग को यहाँ पर आप लोग चाहो तो फिल्टर आउट भी लगा सकते हो। फिल्टर आउट में आप लोग क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। डिलीट क्यों कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट भी दिखाया, एम्प्लॉय दिखाया, सम दिखाया, ठीक है। तो हाँ ये तो सही है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से अंडो कर लेता हूँ। तो ये आ गया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, अगर आप लोग को यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट करना है, तो आप लोग फिल्टर करना है तो आप लोग कर सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पर सारा डाटा नहीं चाहिए, मेरे को आदित्य चाहिए, ठीक है। आदित्य, हैज़ल, काबिया, किशोर, मनीषा चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप लोगों को कुछ इस तरह का डाटा देखने को मिलेगा, इस तरह का डाटा देखने को मिलेगा। तो यही आप लोग का चार्ट टाइटल है, तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों का जो भी डाउट है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर आप लोगों को ये जो है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग को नहीं चाहिए, इसकी जगह क्या चाहिए, आप लोग एग्जाम में मान लो क्वांटिटी पूछ दिया, ठीक है, तो क्वांटिटी को रख दो। तो आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को भी यहाँ पर रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्वांटिटी रख दिया, आप लोगों को कुछ भी चेंज करना है तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अगर मान लो कि यहाँ पर आप लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पर आप लोगों को पाई चार्ट चाहिए। पाई चार्ट के लिए डिज़ाइन टैब में चले जाना है, चेंज चार्ट टाइप में आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को मान लो पाई चार्ट चाहिए, तो आप लोग पाई चार्ट में क्लिक कर दो, ठीक है। तो पाई चार्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस भी देखने को मिल जाएगा पाई चार्ट में। आप लोग को जो अपने हिसाब से चाहिए वो आप लोग यहाँ पर लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला पाई चार्ट लगा देता हूँ, जो कि सही दिख रहा है। यहाँ पर परसेंटेज भी आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आप लोगों का पाई चार्ट, तो ठीक है। तो ये आप लोग को देखने को मिल जा रहा है सारा चीज़। अब मैं ये सारा टेबल भी बन चुका है, पिवट टेबल भी, चार्ट भी बन चुका है। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा देता हूँ, तो ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रिंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो ताकि। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंट करने में भी बहुत किसी को नहीं आता है, तो प्रिंट किस तरह से करते हैं ये मैं आप लोगों को इसी में बता देता हूँ, ठीक है। प्रिंट करने के लिए आप लोगों को क्या होता है, मान लो कि अभी मैं कंट्रोल पी करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल पी करके दिखाता हूँ आप लोगों को, कुछ इस तरह से डाटा दिख रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होगा ना, ये मैं मान लो कि 1 मिनट यहां पर लेके आया, अभी मैं कंट्रोल पी करूंगा तो देखो सिर्फ और सिर्फ यही डाटा आया है, लेकिन मेरे को एक साथ चाहिए, एक ही साथ चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पेज ब्रेक प्रीव्यू भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डाटा कटे ना, ठीक है। पेज ब्रेक प्रीव्यू के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करोगे तो पेज ब्रेक प्रीव्यू में आ जाएगा। तो डाटा देखो यहाँ से कट जाएगा। मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। कंट्रोल पी जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर डाटा कट चुका है, ठीक है। तो ये डाटा नहीं आएगा, सॉरी एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ना, इसीलिए आ रहा है, ठीक है। टेबल स्ट्रिप आ रहा है। अभी मैं कंट्रोल पी करूँगा तो आप लोग देख सकते हो कि डाटा यहाँ पर कट हो जा रहा है। ये कट होना नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू का ऑप्शंस का यूज करते हैं। एक तो यहाँ से कर सकते हैं आप लोग, नहीं तो व्यू में, यहाँ पर आप लोग व्यू टैब में चले जाओ। व्यू टैब में जाने के बाद आप लोगों को पेज ब्रेक प्रीव्यू मिलता है। पेज ब्रेक प्रीव्यू जैसे ही आएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यहाँ पर आप लोग एक ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये ब्लू लाइन को आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको आप लोगों को ड्रैग कर देना है। ड्रैग करके यहाँ पर रख देना है। जैसे रखोगे, अब आप लोग कंट्रोल पी करोगे ना, डायरेक्ट कंट्रोल पी करोगे यहाँ से, तो ये आप लोगों को देखो एग्जैक्ट डाटा देखने को मिल जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को देखो डाटा भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। इस टेबल को आप लोग थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो क्या होता है, अब आप लोग को मान लो कि यहाँ पर बॉर्डर वगैरह देना है, तो यहाँ पर आप लोग बॉर्डर भी लगा सकते हो। बॉर्डर लगाने के लिए आप लोगों को देखो होम टैब में फॉन्ट में चले जाना है। फॉन्ट में चले जाने के बाद अगर आप लोगों को बोले कि ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पर ऑल बॉर्डर लगा दो, ठीक है। अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मैं जैसे ही कंट्रोल पी करूँगा तो देखो यहाँ पर आप लोगों का दोनों डाटा आ चुका है, एज इट इज़ आ चुका है। जिस तरह से आप लोगों को चाहिए होता है उस तरह से आ चुका है। तो इसी तरह से आप लोगों को कुछ पिवट टेबल और चार्ट जो इंसर्ट करते हैं उसको मैंने आप लोगों को सिखा दिया इन डिटेल में, ठीक है।
अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। आप लोग का जो भी छोटा से छोटा डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करना, ताकि मैं आप लोग को डाउट को क्लियर कर सकूं। और अगर आप लोगों को प्रीमियम पीडीएफ से प्रैक्टिस करना है तो आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ प्रीमियम पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बाय करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, पिवट टेबल आप लोगों का कवर नहीं होगा, और आप लोगों का रेफरेंस वाला जो टैब है वो कवर नहीं रहेगा, और आप लोगों का क्या बोलते हैं लुकअप वाला फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप लोग कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से आप लोग का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।